कन्नौज की रहने वाली रेखा अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी होती है, जबकि उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। रेखा कन्नौज की रहने वाली होती है। उसकी 2017 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपने परिवार में आराम से रहती है। लेकिन जब 2017 में उसकी शादी हुई थी तो उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी, और जब 2017 में उसकी शादी हुई थी तो उसने इंटर पास किया था। पढ़ने में रेखा बहुत ही अच्छी थी और कन्नौज के एक इंटर कॉलेज में उसने फर्स्ट क्लास से इंटर पास किया था। 2017 के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, फिर गृहस्थी में लग जाती है, लेकिन उसके पति होते हैं, पति उसकी पढ़ाई के लिए हाँ भर देते हैं, और उसकी पति एक सफाई कर्मचारी होते हैं और वह अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनकी एक नौकरी लगी हुई होती है, उससे वह अपनी पत्नी को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। और वह भी चाहते थे, क्योंकि 4th क्लास की नौकरी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, और वह चाहते थे उनकी पत्नी एक अच्छी अधिकारी रैंक की नौकरी करे, जिससे कि उनका जीवन भी आम लोगों से हटकर एक अच्छा जीवन यापन कर पाए। उसके बाद वह मेहनत मजदूरी कर जब 2019 में पीसीएस की परीक्षा देती है रेखा, तो पीसीएस की परीक्षा देने के बाद रेखा का चयन तहसीलदार के रूप में हो जाता है। जब रेखा 2019 में पीसीएस की परीक्षा देती है तो उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और वह अपने जीवन में खुशियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब कोई भी अधिकारी बन जाता है तो उसके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, आसपास के सभी लोग उनसे जान पहचान करने लगते हैं। रेखा पढ़ाई में तो पहले से अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवहार भी अच्छा था, जिससे कि उन्हें लोग पहचानते थे। पहचानने के बाद आज लोग उन्हें याद भी करते हैं। उन रेखा की जीवन शैली, कार्यशैली सभी समान थी। अब जब 2019 में जब वह प्री पास करने के बाद मेंस भी पास कर देती है, और जब नया तहसीलदार बन जाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के लिए एक बार पार्टी करती है, जिससे सभी रिश्तेदार आते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं। आसपास के लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। जब उसका पति 1 वर्ष बाद कन्नौज में ही सफाई कर्मचारी का कार्य करता है, तो उसे शक होने लगता है कि उसकी पत्नी रेखा किसी और के साथ मिली भगत में रहती है, जिससे कि वह परेशान रहता है। क्योंकि जब तहसीलदार जब बन जाती है, जब उसकी पोस्टिंग इटावा हो जाती है, तब उसके संपर्क बड़े बड़े अधिकारियों से हो जाते हैं, बड़े बड़े कर्मचारियों से हो जाते हैं, और नेतागणों से हो जाते हैं। उसकी जान पहचान एक नायब तहसीलदार से हो जाती है। नायब तहसीलदार उससे संपर्क में आता है, जिससे कि उसकी कार्यशैली बदल जाती है। उनका भी दिमाग ये होने लगता है, मेरा पति जो सफाई कर्मचारी है, मेरा पति अब नायब तहसीलदार बन जाए तो और अच्छा होगा। लेकिन जो मेहनत मजदूरी कर उस सफाई कर्मचारी ने पढ़ाया था, वो उसे सब भूल जाती है। लेकिन सफाई कर्मचारी भी क्या था, बहुत जिद्द और जहद के बाद एक दिन वह एक होटल में उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वह कप्तान के पास जाता है और कप्तान से कहता है, ये मेरी पत्नी है और इसके नाजायज़ संबंध है नायब तहसीलदार से। इसकी शिकायत करता है, लेकिन कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद वह मीडिया में आता है, मीडिया में इसकी सारी पोल खोल देता है। पोल खोलने के बाद जब उसके रेखा के घर वालों को पता चलता है, तो वह सब शर्मसार हो जाते हैं, और शर्मसार होने के बाद रेखा से बात करते हैं। फिर रेखा भी शर्मसार हो जाती है। उसके बाद लोगों में भी बात फैलती है, जिससे कि सब लोग ये कहने लगते हैं ये वह तहसीलदार हैं जो आजकल मीडिया में चल रहे हैं। प्रशासन उसे भी
एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर उसका ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद फिर रेखा का भी दिल पसीज जाता है और वह फिर से नेमचंद के लिए अपना लेती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिससे कि फिर से वह अपने पुराने जीवन में आ जाती है। लेकिन उसकी बोलचाल और भाषा में बहुत सारा अंतर